हम अपने घर को छोड़कर कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं सफ़र के लिए जाते हैं, तो हम अपने सुख के लिए कुछ साधन एकत्र करके ले जाते हैं ताकि हमें वहाँ पे कोई परेशानी न हो। इसी तरह से ये शरीर भी हमारा एक घर है, इसमें हम रहते हैं, और जब अंतिम समय पे ये शरीर छूटेगा तो उसके बाद में हम वहाँ जाने से पहले क्या तैयारी कर रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है। और ये भी हम जानते हैं कि संसार में जितने भी लोग यहाँ से शरीर छोड़ के गए हैं, वो संसार से बटोरा हुआ सब कुछ संसार में ही छोड़ के गए, उनके साथ कुछ भी गया भी नहीं है। और ये भी हम जानते हैं कि अंतिम समय पे जो भी हमारे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, परिवार के सदस्य हैं, कोई भी साथ नहीं देता। उस समय पे जो भी हमें भोगना पड़ेगा सिर्फ अकेले ही भोगना पड़ता है, और यहाँ से हम अकेले ही जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम गलत विचारों से कैसे बचें, गलत कर्मों से कैसे बचें। तो हमारे ज्ञानियों ने समझाया कि मनुष्य का मन ही शत्रु है और मनुष्य का मन ही मित्र है। मन ही मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है और मन ही आदमी को अच्छे मार्ग पर ले जाता है। तो जब मन हमारा पवित्र होगा तो हमें अच्छे रास्ते पर डाल देगा, और मन हमारा गंदा होगा तो गलत रास्ते पर देगा, गलत रास्ते पर जाकर के हमारा विनाश कर देगा। तो हमको इस मन की चंचलता को समझना होगा। संत कहते हैं इस मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए हमको सत्संग में भाग लेना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, मन को पवित्र बनाना चाहिए। अगर हमारा मन सत्संग नहीं सुनता है, अच्छे विचारों में नहीं लगता है, तो ये पतन जरूर कर देगा, क्योंकि ये मन अज्ञानी घोड़ा है, बिना लगाम का है, 24 घंटे दौड़ाता रहेगा और ये पतन के रास्ते पे ले जाएगा और हमारा विनाश कर देगा। इसीलिए सत्संग में भाग लेना चाहिए, इस मन की चंचलता को समझ करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। जाने से पहले अच्छे कर्मों में विचार जब ही लग सकता है जब हमारा मन पवित्र होगा। मन ही तो है जो रात्रि के सोने के बाद में ये स्वप्न देखता फिरता है। ये मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये मन हर पल दौड़ता भागता रहता है। इसीलिए इस मन की चंचलता को हमें अच्छी तरह से भली भांति समझना चाहिए। मन ने ही बड़े बड़े योगी तपस्वियों को धूरे मिलाया है। इस मन के ही कारण अर्जुन भटक गया था, तभी तो श्री कृष्ण महाराज से उसने कहा था कि हे यादव, ये मन बस में नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है। तब श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, ये मन बस में होता है योग और अभ्यास से। तो श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, तभी श्री कृष्ण महाराज को योगेश्वर कहा जाता था। तो सज्जनों, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना ये जीव के लिए सबसे उत्तम श्रेणी। हम आत्मज्ञानी संतों से प्रेम करें, उनसे सत्संग सुने, और सत्संग के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सत्संग हमारे मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सत्संग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सत्संग के द्वारा ही इस मानव के हृदय को बदला है। तो इसीलिए हमें सत्संग से प्रेम करना चाहिए और ये हमारे जीवन में सफलता होगी।